उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, साथ ही साथ देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति कैसा रहेगा। चलिए किरण आरेख द्वारा दर्शाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये हम पहले से उत्तल लेंस बना लिए हैं, यहाँ पर हमको मुख्य अक्ष ले लेना है। देखिए हम एक मुख्य अक्ष ले लिए, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया। अब वस्तु जो है वो कहाँ है, अनंत पर। और हम लोग जानते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत मतलब क्या, बहुत दूर पर है, तो उसको फिगर पर नहीं दिखाते हैं। और उससे जो प्रकाश किरण आता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं। तो दो चीज तो आपको दर्पण से ही याद होगा कि अगर वस्तु अनंत पे है तो क्या उसको यहाँ दिखाना नहीं है। दूसरा चीज क्या कि उससे जो प्रकाश किरण निकलेगा उसको क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये मेरा मुख्य अक्ष है, यहां से हम इसके समांतर एक किरण आरेख खींचेंगे इस तरह से। एक और खींच लेते हैं, है ना। ये हो गया अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, अब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। और हम लोगों ने किरण आरेख खींचने का नियम में सीखे थे कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, तो एफ से गुजरता है। चलिए इधर भागेगा और यहाँ मेरा यहाँ से चल जाएगा एफ से। तो देखिए यहाँ जहां पर टच किया ना, ये मेरा बन गया एफ। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पर बना मेरा, तो एफ, इसको ना F2 बोलेंगे। F2 क्यों कहेंगे उसको देखिए, ये क्योंकि इसमें दो सतह है, एक सतह इधर से एक सतह इधर से। तो इधर वाला जो सतह है उसका फोकस ये मिलेगा, तो इसको हम लोग मानेंगे F1। और ये वाला जो सतह का इधर जो गोलाई हो रहा है और ये वाला जो सतह का F है उसको मान लेंगे हम लोग F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है मेरा, F2 पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है। तो उल्टा वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तथा वस्तु से बहुत छोटा। बहुत छोटा कैसे जाने, क्योंकि देखिए ये बिंदु की तरह से यहाँ पर बन रहा है ना। वस्तु कहीं पर होगा बहुत दूर पर, तो उससे जो प्रकाश किरण आया सब एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए हम लोग जाने कि प्रतिबिंब जो होगा वो बिंदु साइज का बनेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कि अगर प्रतिबिंब जो है वो C1 से परे है, तो ये मेरा उत्तल लेंस हो गया। चलिए इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए इस तरह से हम मुख्य अक्ष खींच लिए। मेरा छोटा स्केल है, आप बड़ा स्केल से एक ही बार में खींचिएगा, ऐसा ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा, है ना। तो हम कहाँ रख रहे हैं इस बार, बीम को। बीम को कहने का मतलब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो C1 से परे। तो ये मेरा मान लीजिए F1 है, ये मेरा C1 है। तो C1 से परे रखना है, मतलब कि देखिए इस साइड पे रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए देख लेते हैं। ये हो गया O, ये मेरा हो गया F2 और ये मेरा बन गया कितना, C2। तो इससे बहुत सारा प्रकाश किरण निकल रहा है। तो इससे बहुत सारा प्रकाश किरण निकल रहा है। उन प्रकाश किरणों में से केवल दो प्रकाश किरण पकड़ना है हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक तो क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर वाला पकड़ लेते हैं। चलिए ऐसा गया प्रकाश किरण यहाँ तक। अब यहाँ से जाने वाले प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें क्या होते हैं, तो अपवर्तन के बाद एफ से गुजरता है। ये तो नियम से हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से पार कर दिए, इस तरह से हम इसको पार कर दिए। अब एक तो प्रकाश किरण पकड़िए ऐसा जो कि ओ से गुजर रहा हो, तो चलिए गुजारिए। ओ मतलब क्या, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें पकड़ रहे हैं। मेरा स्केल छोटा है, इसके चलते ये थोड़ा स्लिप कर जा रहा है, आपको अच्छा से खींचना है ना। तो ये मेरा हो गया, मेरा F2 है। प्रकाश किरण यहाँ से गया और यहाँ पर इस तरह से यहाँ प्रतिच्छेद किया, उधर पार हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये देखिए यहाँ बनेगा। कैसा बनेगा, वो कहाँ पे बना, तो देखिए किसके बीच में, तो F2 और C2 के बीच कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा।
वास्तविक बनेगा। और कैसा? उल्टा बनेगा, तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये दो हो गया। अब तीसरा क्या चाहिए कि अगर हम C1 पर रखें, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मुख्य अक्ष पहले खींच लिए इस तरह से, थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बड़ा कर लिए, इधर भी चलिए बड़ा कर लेते हैं, ये हम बड़ा कर लिया। कहाँ पर रख रहे हैं? तो C1 पर। तो चलिए ये C1 हुआ, तो ये मेरा F1 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, और ये मेरा C2 हो जाएगा। बराबर दूरी देख करके, ये मेरा O है ना, प्रकाशिक केंद्र है, तो बराबर दूरी देख करके आप टिक लगा लीजिएगा और स्केल से अच्छा से खींचिएगा। तो हम रख रहे हैं वस्तु को यहीं पर, C1 पर ही रख रहे हैं। तो इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपको याद होगा दर्पण वाला, तो अवतल दर्पण में हम लोग सीखे थे कि अगर वस्तु जो है वो C पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी C पर बनता है। ये तो हम लोग अवतल दर्पण में जाने थे। और जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ पर रखें ना वस्तु को, तो पक्का बात है कि ये कहाँ पर बनेगा? C पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर आप ये गुण को अगर पहले से याद करके रखे हैं, तो आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। तो इसके चलते चलिए क्या किए, पहले हम प्रतिबिंब में कर लिए, यहाँ पर बना लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका खींचना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको खींचिए इस तरह से। देखिए, यहाँ से एक प्रकाश जो निकला, ओ से गुजर रहा, तो वो प्रकाश किरण पकड़े, और एक ठो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर वाला पकड़े, मुख्य अक्ष के समांतर वाला पकड़ लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला दिए। ये वाला थोड़ा सा और पार कर लेते हैं, इस तरह से पार हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि किरण किधर से किधर गया। एक तो किरण तो सीधे इधर निकल गया, एक तो किरण यहाँ गया, उसके बाद इधर बेंड हो गया। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना? तो मेरा बना C2 पर। कैसा बना? तो अभी भी क्या है? वास्तविक है, वास्तविक है। और कैसा है? तो उल्टा है ना? उल्टा है ना? देखिए यहाँ तीर का चिन्ह, देखिए यहाँ तीर का चिन्ह ऊपर है, यहाँ तीर का चिन्ह मेरा नीचे है। तो वास्तविक है, उल्टा, तथा वस्तु के बराबर। देखिए, कुछ बहुत आपको गुण को याद रखना है, तभी आप जाकर के इस तरह से एग्जैक्ट आप खींच पाइएगा। नहीं तो आपको कंपास और स्केल का एकदम बिल्कुल सही सही माप लेकर के बनाना पड़ेगा, और वैसा कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि अगर वस्तु C1 पर है तो प्रतिबिंब C2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। इसलिए हम यहाँ एक होशियारी किए थे, यहाँ पर जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब भी खींचे थे, उसके बाद मिलाए थे, तो मेरा आसानी से बन गया था। तो इस तरह से ये मेरा 3 ठो हो गया, और हम लोग का आगे भी है, तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, अब अगला है हम लोग का कि अगर वस्तु जो है वो C1 और F1 के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसी का किरण आरेख खींचना। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या किए, मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये देखिए, मुख्य अक्ष थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं इसको भी। तो ये मेरा हो गया इधर लंबा, और इसको भी थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम लंबा। ये हो गया मेरा लंबा। ठीक है, कहाँ पर रखना है हमको? तो C1 और F1 के बीच, C1, और ये हुआ मेरा F1, ये हो गया मेरा O, ये हो गया मेरा F2, और ये मेरा हो गया क्या? C2। अगर वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? C1 और F1 के बीच, मतलब कहिए तो ये देखिए यहाँ पर हमको रखना वस्तु को। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रकाश किरण पकड़ेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। अब ये प्रकाश किरण किधर जाएगा? तो F से गुजरेगा ना, तो F से इस तरह से गुजारिए, इस तरह से गुजर गया। अब एक प्रकाश किरण पकड़िए जो कि इससे गुजर रहा है, O से गुजर रहा है। चलिए पकड़ लेते हैं इस तरह से। देखिए, इस तरह से ये जा रहा है। इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से।
ये वाला को भी इस तरह से बढ़ाएं, तो मेरा कहाँ पर कटा, यहाँ पे कटा दोनों प्रकाश किरण। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रतिबिंब मेरा ये देखिए यहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ से बना, तो C2 से परे, C2 से परे, ठीक है। अब कैसा बना, तो वास्तविक बना और उल्टा बना। वास्तविक बनेगा और उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, जो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या चाहिए हम लोग का, कि अगर हम प्रतिबिंब को रखेंगे F1 पर, तो F1 पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो चलिए देखते हैं। मुख अक्ष इस तरह से बना लेंगे हम लोग। ये मेरा क्या हो गया, चलिए ये मेरा प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा C1, ये हो गया मेरा F2, ये हो गया मेरा C2, ठीक है। अब हम यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए समझते हैं। देखिए इसको इस तरह से मुख अक्ष के समांतर हम यहाँ पे लाएंगे। एक प्रकाश किरण पकड़े जो कि मुख अक्ष के समांतर है, ठीक है। ये वाला प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगा, तो F से गुजरेगा, नहीं तो देखिए हम इस तरह से F से गुजार रहे हैं, इस तरह से मेरा F से गुजरा। अब दूसरा प्रकाश किरण क्या पकड़ेंगे, जो कि O से गुजर रहा है। कोई जरूरी, यहाँ पे देखिए इस तरह से O से गुजरने वाला प्रकाश किरण पकड़ लिया। तो O से गुजरने वाला प्रकाश किरण इस तरह पकड़े, O से गया, इस तरह से समांतर हो गया। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम लोगों ने अवतल दर्पण पे पढ़ा था कि अगर इस तरह से अगर समांतर रेखाएं रहती है, तो हम लोग जानते हैं क्या, कि हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है वो अनंत पे जाकर के किसी बिंदु पर टच करेगा। तो इसलिए ये कहाँ जाकर के मिल रहे हैं, तो अनंत पर मिल रहे हैं। कैसा मिल रहा है, तो कैसे भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो वास्तविक रूप से मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर। अनंत पर कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये दोनों किरण कहीं जा करके काटेगा, तो वास्तविक के रूप से काटेगा। तो कैसा बना मेरा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु जो है वो अनंत पर, बहुत दूर पर जाकर कटेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कटता तो प्रतिबिंब इतना बनता, यहाँ पे कटता तो प्रतिबिंब इतना बनता। अगर यहाँ पर कटता तो प्रतिबिंब इस तरह से इसको बढ़ाते और इधर कर लाते तो मेरा प्रतिबिंब इतना बड़ा बनता। अब अनंत पर जाकर के कट रहा है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप वीवीआई करके भी उतारिएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रकाशिक केंद्र ले लेंगे और यहाँ से मुख्य अक्ष हम लोग इस तरह से खींच लेंगे। मुख्य अक्ष इस तरह से हम खींच लेंगे, ठीक है। अब इसका मान लीजिए ये मेरा हुआ F1, ये मेरा बना C1, ये बन गया मेरा F2 और ये मेरा बन गया C2। हमको कहाँ रखना है वस्तु को, तो F1 और O के बीच में, मतलब ये देखिए यहाँ पर रखना है। तो इस तरह से रखेंगे, तो इससे निकलने वाले कोई भी दो प्रकाश किरण पकड़ लीजिए। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर वाला पकड़ लिए हम यहाँ से, ठीक, यहाँ गया। अब यहाँ से कहाँ से गुजरेगा, तो F से गुजरेगा। तो मेरा ये देखिए F से इधर गुजर गया, ठीक। अब अगला क्या चीज है यहाँ, कि दूसरा प्रकाश किरण जो कि O से गुजर रहा है उसको पकड़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पकड़ लिए, यहाँ इस तरह से हम खींच दिए। अब बताइए ये जो प्रकाश किरण है और ये जो प्रकाश किरण है वो कभी भी
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? तो नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, फैल रहे हैं। फैल रहे हैं मतलब जितना दूर जाएगा उनका बीच का दूरी और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं, तो ये किरण और ये किरण दोनों को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। तो चलिए पीछे बढ़ाइए, इस तरह बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, इस तरह से। तो दोनों कहाँ पे टच किया, देखिए यहाँ पे टच किया। अरे देखिए ये मेरा बन गया प्रतिबिंब। तो प्रकाश इधर से गया, इधर भाग किया, ये प्रकाश तो इधर ही से पार हो गया। तो आभासी आभासी रूप से जब दोनों किरण को इधर बढ़ाए तो यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब किधर बना, तो प्रतिबिंब कहाँ है, तो वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। हो गया। प्रकृति कैसा है, तो प्रतिबिंब कैसा है, तो आभासी है ना। तो आभासी, आभासी है, सीधा है, तथा वस्तु से बड़ा है। ठीक है। तो मेरे अंदाज से आपको उत्तल लेंस में किस तरह से किरण आरेख खींचा जाता है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लोगों ने ये भी ध्यान दिया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का ये जो है स्थिति और प्रकृति एक ही जैसा है। इसलिए आप उत्तल लेंस का या तो अवतल दर्पण का, दोनों में से किसी को भी याद कर लीजिएगा। तो ये 6 प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, उसका प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ रहता है, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा रहता है, वो सभी चीज आप लोग जान जाइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।